प्रेगनेंसी में डिप्रेशन, इसकी क्या वजूहात हैं, ये कितना कॉमन है। और अगर आप इस चीज़ को निगलेक्टेड छोड़ देते हैं, आपको नहीं पता लगता कि आपको जो अलामात आ रही हैं ये प्रेगनेंसी में डिप्रेशन की अलामात हैं, तो इसके आपके बच्चे पे क्या मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। क्योंकि जब आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इस चीज़ की कंप्लेन करती है तो आप इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल ना करें। उसका नुकसान उस औरत को भी हो सकता है और उसके बच्चे को भी हो सकता है। किस तरह से? आज का हमारा ये टॉपिक है और हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी शमसी है और अभी जैसा कि हमने कहा कि आज हम प्रेगनेंसी में डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन आजकल वैसे ही अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो जनरली एक पैंडेमिक बन चुका है, बहुत कॉमन है। हर किसी से भी आप बात कर लें, हर दूसरा शख्स इस प्रॉब्लम का शिकार है, इस चीज़ में मुब्तला है। और अगर हम स्पेसिफिकली हामला खवातीन की बात करें, प्रेगनेंसी की बात करें, तो उसमें डिप्रेशन की रेशो ज़्यादा है। अब उसमें डिप्रेशन की रेशो क्यों ज़्यादा है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मुझे सुन रही हैं, जो खवातीन मुझे सुन रही हैं या जो फैमिली मेम्बर्स मुझे सुन रहे हैं, वो इस चीज़ की अहमियत को समझें कि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जब आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इस चीज़ की कंप्लेन करती है तो आप इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल ना करें। आप ये मत समझें कि शायद वो वैसे ही इस चीज़ की कंप्लेन कर रही है या इस चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं है या वो इसको बना रही है या ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं है, जबकि इसकी एक एक्चुअल साइंटिफिक बेस है। प्रेगनेंसी में अब होता क्या है? प्रेगनेंसी में जब आपके अंदर आप पहले खुद एक वजूद है, अब प्रेगनेंसी में आपके अंदर एक नई जान उसने जन्म लिया है, उसकी परवरिश हो रही है। इस सारी चीज़ के ज़ेरे असर कि आपके अंदर एक नया बच्चा परवरिश पा रहा है, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं। अब इन हार्मोनल चेंजेस के अंदर आपका मूड भी इफेक्ट होगा, आप में बॉडीली चेंजेस भी आएंगी और आपके मेंटल स्टेटस में चेंजेस भी आएंगी। और ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में डिप्रेशन की वजह बनती हैं। अगर आप देखें तो प्रेगनेंसी में जनरली बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है प्रेग्नेंट खवातीन को, जैसे बालों के मसाइल, स्किन का ख़राब होना, एक्नी, ऑयली स्किन, ओवरऑल आपकी बॉडी की स्वेलिंग, आपके ड्रेसेस के साइज चेंज हो जाते हैं। वेट गेन एक अलग चीज़ है, लेकिन बॉडीली स्वेलिंग्स उसके साथ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ऐड ऑन कर देती हैं। फिर इन सारी फिजिकल चेंजेस के साथ जब एक प्रेग्नेंट लेडी कोप करती है कि वो अपने आप को शीशे में देखती है, चंद महीनों में उसका पूरा एक वजूद बदल जाता है। ये भी उसके लिए एक डिप्रेशन की वजह बनती है। फिर इसके ऊपर एडेड ऑन जब उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस चल रही हैं वो जब आपको इफेक्ट करती हैं, ये चीज़ एक डिप्रेशन का बायस बनती है। क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं और हमारा ब्रेन हमारे हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल है। और जब हमारी प्रेग्नेंट स्टेट में हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो वो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती हैं और ब्रेन को इफेक्ट करने की वजह से वो डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के मसाइल का बायस बनती हैं। तो अगर आपको कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके घर में, आपकी कोई बहन या आपकी बेटी, कोई भी आपको इस चीज़ की कंप्लेन करती है कि मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं, मैं लो मूड फील करती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें। इस चीज़ को समझें कि वो वाकई जो कंप्लेन बता रही है उसमें हकीकत है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, उसका नुकसान उस औरत को भी हो सकता है और उसके बच्चे को भी हो सकता है। किस तरह से? बच्चा माँ का अक्स है। जैसी सेहत माँ की है, वैसी सेहत बच्चे की है। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। एक साइंटिफिक रिसर्च की गई थी जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। कुछ खवातीन एक अच्छे मूड में थी, एक हेल्दी स्टेट में थी और उसी स्टेट में उनका अल्ट्रासाउंड किया गया और अंदर बच्चों को भी एक हैप्पी और हेल्दी स्टेट में पाया गया। और कुछ खवातीन लो मूड में थी, परेशानी का शिकार थी और जब अल्ट्रासाउंड किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे की मूवमेंट भी इफेक्टेड थी और फिर बच्चा भी एक लो मूड में, एक सहमा हुआ डरा हुआ बच्चा पाया गया। तो अगर एक औरत 9 मंथ्स कॉन्टिन्यूस एक डरी हुई, सहमी हुई और एक लो मूड की स्टेट में रहेगी तो उसके बच्चे की ना सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट होगी, बच्चे का वजन कम होगा, बच्चा वक्त से छोटा रह जाएगा, बच्चे के पानी के मसले हो सकते हैं, बच्चे की अवल के मसले हो सकते हैं, बल्कि बच्चे के दिमागी स्टेटस पे भी इसका असर होगा। बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज आ जाते हैं बच्चे में, बच्चा लो आईक्यू लेवल का होता है। सिर्फ एक इतनी सी चीज़, एक अ हेल्दी मदर ब्रिंग्स अ हेल्दी चाइल्ड। अगर आप इस चीज़ की अहमियत को समझ लें तो ये आपको बहुत सारे मसाइल से बचा सकती है। अब इसका हल क्या है? हम इस पे बात करते हैं। हल इसका ये है कि सबसे पहले जो डिप्रेशन का प्रेगनेंसी में हल है वो है सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। आपने प्रेग्नेंट लेडीज़ की कंप्लेन को इग्नोर नहीं करना,
आपने उनको अकेला नहीं छोड़ना और उन्हें हर तरह की सपोर्ट फराहम करनी है। वो सपोर्ट फिज़िकल सपोर्ट भी है कि अगर वो फटीग या एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करती हैं और वो बहुत ज़्यादा काम मैनेज नहीं कर पाती हैं, तो इस चीज़ को समझें कि वो इस वक़्त किस कंडीशन से गुज़र रही हैं। उन्हें आप फिज़िकल सपोर्ट मुहैया करें। अगर वो लो मूड फ़ील कर रही हैं या मेंटली डिप्रेस फ़ील कर रही हैं, तो आप उनको अकेला ना छोड़ें। आप उनके इर्द-गिर्द रहें, उनसे बात करें, उनकी बात सुनें। उनको उनका मूड चेंज करने के लिए आप उन्हें बाहर लेके जा सकते हैं या कोई उनकी पसंद की एक्टिविटी में उनको एंगेज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये बाकायदा तौर पे एक थेरेपी है कि आप एक डिप्रेस्ड बंदे को तवज्जो दें, उसकी बात सुनें और उसके साथ टाइम स्पेंड करें और वो स्पेस से निकल आएगा। अगर हम स्टार्ट में ही इस चीज़ को पिक कर लें, उनकी कंप्लेन को अहमियत दें और उसके ऊपर जल्दी से हम अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर दें एक पॉजिटिव वे में, तो ये चीज़ यहीं पर रुक सकती है। वरना ये डिप्रेशन फर्दर आगे जाके साइकोसिस में या फिर एक एग्ज़ैजरेटेड फॉर्म में, जो कि एक सीवियर मेंटल इलनेस की फॉर्म में सामने आ सकता है। तो काइंडली इस चीज़ की अहमियत को समझें। जो भी कंप्लेन एक प्रेग्नेंट लेडी करे उसको अहमियत दें, उसकी बात को वज़न दें और उसकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कुछ सॉल्यूशन तलाश करें।